नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो रतन टाटा जी के लिए ही है। बनाना कुछ और चाहती थी, लेकिन क्योंकि रतन टाटा जी जो है निगाह से हट नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्हीं के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने रतन टाटा जी के विषय में ज़्यादातर जो जानकारी ली, उससे यही मुझे पता लगा कि जो जितना शानदार, जितने विनम्र, जितने ज्ञानी, नॉलेज रखने वाले इंसान ना, हर फील्ड की नॉलेज उनको थी। जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, उस व्यक्ति को केवल अपने काम के बारे में अवेयर रहने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत सारी अन्य चीज़ों के बारे में अवेयरनेस भी उसके अंदर होती है। क्यों? तभी व्यक्ति इतने बड़े बड़े कार्य कर सकता है। सामान्य कार्य करने के लिए व्यक्ति को सावधान रहने की ज़रूरत होती है, जब व्यक्ति इतने बड़े बड़े काम कर रहा होता है जो कि उसके लिए आवश्यक भी नहीं होते। एक उम्र के बाद व्यक्ति काम करना छोड़ देता है। और दूसरी तरफ हम जब रतन टाटा जी को देखते हैं तो वो काम निरंतर करते ही जा रहे थे। अंत तक उन्होंने काम किया, अंत तक उन्होंने एक ऐसा काम कर गए जो जैसे एरोप्लेन वाला जो बनाने का जो कार्य उन्होंने प्रारंभ किया, वो असंभव कार्य था। और वो भी सबसे बड़ी बात, उन्होंने जितने भी कार्य प्रारंभ किए वो अपने पैसे से और समाज के लिए किए, ये बड़ी बात है। उनको कोई पैसे की कोई ज़रूरत नहीं थी कि पैसा कमाने के लिए वो काम कर रहे हों, ऐसा नहीं था। और चाहे काम कोई भी करे, लेकिन सावधानी उतनी ही रखनी, उस सोच को लेकर के चलना कि कोई भी परेशानी ना आए, चीज़ को फ्यूचर में देख करके हर चीज़ को सारी चीज़ों के साथ देखना, सारी चीज़ों को मिला जुला करके देखना। यानी इसका मतलब एक व्यक्ति बहुत बड़ी सोच रखता था, जो 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 असंभव है। यानी हम जब देखते हैं कि वो सामान्य इंसान के विषय में सोच रखते थे, सामान्य इंसान को वो परिवार की तरह से देखते थे, इसीलिए वो उन्होंने नैनो जैसी गाड़ी बना दी। इसीलिए उन्होंने ताज होटल पर जब हमला हुआ तो उनको ये लगा कि पूरे देश के लिए उन्होंने सोचा, और उन्होंने कहा कि यदि आपको ताज को उड़ाना भी पड़ जाए तो उड़ा दो, क्योंकि उनको देश की चिंता थी। यानी देश के लिए कौन सोचता है? जिस पहले व्यक्ति खुद के लिए सोचता है, फिर अपने अपनों के लिए सोचता है, फिर परिवार के लिए सोचता है, क्षेत्र के लिए सोचता है, समाज के लिए सोचता है, राज्य के लिए मतलब सोच के दायरे बहुत छोटे छोटे हैं। एक व्यक्ति देश के लिए सोच रहा है, यानी उसने वो इन सब दायरों से बहुत आगे निकल गया। देश के लिए सोच रहा है और देश से भी आगे जा चुका था। उनका दायरा सिर्फ इतने तक सीमित नहीं था, वो अन्य भी बहुत सारी सी चीज़ों को सोचते थे, देखते थे, समझते थे। और खुद में यदि देखा जाए तो उनको कुछ चाहिए नहीं था, उनको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं थी कि जिसके से वो बंधे हों। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति से भी जब भी वो मिले तो वो उनकी जो मिलने का जो बारे में जो भी पढ़ा, जो भी देखा, जो भी समझा, वो ऐसा नहीं लगता था कि वो कहीं खास बन कर के मिलते थे। यानी वो इतने आम होकर के मिलते थे कि वो उस व्यक्ति को शायद मिलने में कोई दिक्कत ही नहीं होती होगी, इतने सामान्य। जबकि एक सामान्य से सामान्य स्थिति पर होने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ अपने आप को अलग महसूस करता है, लेकिन वो बहुत ख़ास थे, इसलिए सबको साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति, बहुत बड़ी सोच के साथ जीने वाले व्यक्ति थे, हर प्राणी मात्र को समझने वाले व्यक्ति थे। इसलिए उनको हर व्यक्ति के दर्द का एहसास होता है, इसलिए इतने हॉस्पिटल बनाए। इंडस्ट्री बनाना तो समझ में आता है भाई, एक समय में आदमी उम्र के साथ साथ पैसे अर्निंग करने के लिए सोचता है, वो समझ में आता है। एक उम्र के बाद वो बंद भी हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो अंत तक करते रहे। क्यों? क्योंकि उनको वो चाहते थे कि मेरा देश प्रोग्रेस करे, मेरे जो देश के अंदर जो गरीबी है वो दूर होना चाहिए। वो जिस माध्यम से दूर कर सकते थे, जिस माध्यम से लोगों की मदद कर सकते थे, जुड़े, उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को के साथ नहीं चल सकते थे, उन लोगों के साथ ना होकर के भी वो साथ थे।
उनको वो चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सकती है। वो चीज़ें उन्होंने अपने स्वयं के माध्यम से जो है उनको प्रोवाइड कराई। उनको वो सारी मदद दी, वो सारी सहजता दी जिससे वो आम व्यक्ति भी जीवन में आगे बढ़ सके। उनको जब भी उनके बारे में कोई वैसे कोई वो नहीं थी, लेकिन जब भी मैं किसी पेपर में या किसी बुक में कभी भी कोई उनका रेफरेंस देखती थी, न्यूज़ देखती थी, तो न्यूज़ में जब भी उनकी चर्चा आती थी तो फिर मैं रुक जाती थी, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों के बारे में जानने में बहुत अच्छा लगता है। नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी जिन्होंने कुछ किया है, तो बहुत ही ऐसा शानदार व्यक्तित्व जो कि इंसानों में देवताओं से भी आगे निकल गया। यानी देवता या हम वहाँ पर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर कहीं भी आप देखिए तो एक आपको पता लगेगा कि आप देवता के लिए किसी देवता तक पहुँचते हैं, तब वो देवता आपकी मदद करते हैं। लेकिन ये यहाँ व्यक्ति पहुँच नहीं रहा है, लेकिन उसको मदद पहुँचाई जा रही है। वो सोचते थे जैसे ईश्वर सबके लिए सोचता है, वैसे उनके हाथ सबके लिए मदद के लिए बढ़े हुए आते। यदि किसी ने उनके लिए, चाहे अब जितने भी हमने लोगों के के आज भी जितने भी लोगों के ने उनके बारे में बोला, तो उन्होंने यही कहा कि वो इतने इतनी सहजता से लोगों से मिल जाते थे, जो असंभव बात है। आदमी थोड़ी सी भी कुछ रखता है अपने अंदर, तो वो लोगों से नहीं मिल पाता, जबकि वो बहुत सामान्य होकर के मिलते थे। जबकि और अब ये जैसे शांतनु जैसे बच्चे से मिलना उनके लिए क्या क्या चीज़ को दिखाता है कि उनको एक जीव मात्र तक से प्रेम था। यानी एक डॉग लवर के लिए उन्होंने इतना कुछ कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये जो बच्चा है, इसको जीव जंतुओं से प्यार है, उन लोगों से, उन असहाय जीवों से प्यार है जो बिना किसी कारण के कुचले जाते हैं, बिना किसी कारण के घायल हो जाते हैं। ये उनके लिए काम कर रहा है, इसलिए वो उनकी मदद के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया। ये बात बताती है कि इंसान कितने बड़े दिल का व्यक्ति है, कितना नेक दिल व्यक्ति है कि जो सिर्फ इंसानों के लिए ही जीवित नहीं है, जो मानव मात्र के लिए नहीं, जीव मात्र के लिए जीवित है। तो ये ऐसे व्यक्ति का जाने का जो है ना कहीं व्यक्ति के दिल में एक ऐसी जगह बना करके जाते हैं ऐसे लोग, जिनके लिए वो अपनापन अपने आप आ जाता है। मतलब एक व्यक्ति अपनों के लिए रोता है, एक व्यक्ति ऐसे लोगों के लिए आंसू निकल जाते हैं जिनसे अपना कभी कोई संबंध नहीं रहा, कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन जब भी सुना उनके बारे में, जब भी ऐसा लगा जैसे वो अपने ही हैं। ऐसा लगा ही नहीं कि कोई बाहर के हैं, कोई वो है, अपनापन फील होता था। एक ऐसा लगता था एक खास इंसान है जो इस धरती पर कुछ करने के लिए आया। जब भी उनके बारे में सुना, वीडियो देखा, कुछ भी देखा, लेकिन लगा कि इनके बारे में और जाना जाए। उनकी इतनी इंडस्ट्री, उन्होंने कोई जितने भी काम शुरू किए, उन कामों को देखिए तो हर काम के अंदर एक तो उनके काम की विशेषता ये कि काम को उन्होंने छोटे काम को चुना और बड़े तक पहुंचाया। मतलब छोटा काम क्या है, यानी बहुत सी चीज़ें आप जब देखेंगे तो वो चीज़ें जो है लोग जो है बहुत सोच समझ करके चीज़ों को अलग तरह की चीज़ों में जाते हैं, लेकिन रतन टाटा जी के मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहूँगी। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में, जैसे चाहे लोहे की फैक्ट्री डाली या उन्होंने किसी भी काम को किया, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो सोच समझ करके किया गया काम है कि उन्होंने उस चीज़ को देखा और समझा और उसको एक सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने में जो कुछ कर सकते थे वो किया।
बहुत ज़्यादा जो है उनके बारे में जब भी सबसे बड़ी बात तो मुझे उसी समय महसूस हुई थी, जिस समय पहली बार मैं तभी उनसे प्रभावित हुई थी जब ताज होटल की बात हुई थी। तब मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई थी। उस बात को सोच कर के ही मुझे लगा था कि ये व्यक्ति कितने बड़े दिल वाले हैं कि इन्होंने मतलब एक व्यक्ति तो अपनी एक छोटी सी चीज़ को भी तोड़ने के लिए मना कर देंगे। इनके दिल में इतनी देश के लिए भावना है, इतनी लोगों से जुड़े हुए हैं, ये इतने कनेक्ट हैं कि ये चाहते हैं कि मेरे देश का भला हो। वो भी अपने पैसे से लोग नहीं करते हैं। लोग दूसरों के पैसे से मदद करते हैं, लेकिन अपने पैसों से मदद करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वो देश के लिए मदद करते हैं, मानव मात्र के लिए मदद करने के लिए तैयार थे। कोई सामने आकर के उनके सामने शायद प्रस्ताव रखता तो वो शायद उसके या रखे होंगे लोगों ने, तो वो उन्होंने निश्चित रूप से उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया होगा। बस उस प्रस्ताव में कुछ होना चाहिए, वो हो सकता है, लेकिन उन्होंने हमेशा हाथ बढ़ाया। तो ऐसे लोग नहीं होते जो इतने नेक दिल, इतने अच्छे दिल वाले, इतने विनम्र। ये सहजता नहीं होती है लोगों के अंदर। लोगों के अंदर तो बहुत ही अलग तरीके के लोग होते हैं। सोच ही अच्छी नहीं होती है। यहाँ तो सोच अच्छी नहीं, बहुत अच्छी सोच की बात हो रही है। यहाँ सामान्य इंसानों वाली सोच नहीं है, यहाँ भगवान वाली सोच की बात हो रही है। जो भगवान होता है वो भगवान के क्या है, सबको दे ही दे रहा है, उससे किसी से अपेक्षा नहीं है। आप दूध चढ़ाइए या ना चढ़ाइए, लेकिन ईश्वर तो हर व्यक्ति तक पहुँच रहा है। ये बात अलग है कि आप अलग से कुछ मांगेंगे तो आपको वो भी देंगे, लेकिन पहुँच वो मानव मात्र के लिए रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँच रहा। यदि नहीं पहुँचता तो आप बताइए कि कैसे व्यक्ति इतनी ऊंचाई तक पहुँच सकता है। नीची स्थिति तक भी पहुँचता है तो वो तो कर्म फल हो गए ना। जो अच्छे और नीचे दोनों स्थितियों में व्यक्ति पहुँच सकता है, लेकिन वो कर्म फल के ऊपर ही है। तो इतनी ऊंचाई तक जब पहुँचते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वरीय का जो है हाथ उन पर होता है। लोगों का भी साथ होता है, लेकिन लोग तभी साथ देते हैं जब लोगों को साथ मिलता है। साथ लोग तब तक आपके लिए नहीं कर सकते जब तक उनको कुछ ना मिले, और उन्होंने दिया ही दिया था। उन्होंने लोगों को दिया ही दिया, मांगा नहीं लोगों से। इसलिए लोग आज उनसे जुड़े हुए हैं। आज उनके जाने का दुख जो है वो बेशक लोगों ने आज रामनवमी बनाई, उत्सव मनाया होगा, लेकिन जो लोग उनको जानते हैं, जो लोग उनके बारे में जानते हैं, यहाँ वो सब निश्चित रूप से उन लोगों को उनके लोगों के दिल में एक चोट होगी। उनको ऐसा लगा होगा कि हाँ, भारत से एक जो कहेंगे एक निधि जो थी वो कहीं ना कहीं अब हमसे दूर हो गई। भारत की निधि थे जिनके बारे में हम हमेशा चाहते थे कि वो बने रहें। ऐसे व्यक्ति लोग चाहते नहीं हैं, अपनों को नहीं चाहते हैं कि वो रहें, लेकिन वो ऐसे थे जिनको हर व्यक्ति चाहता था कि वो बने रहें और हमारा देश इसी तरीके से प्रगति करता है। तो ऐसे लोग जिनके बारे में इतनी खुशी होती है, जिनके होने पर इतनी खुशी होती है, जिनके ना होने पर इतना दुख होता है कि जितना अपनों के भी खोने पर नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि व्यक्ति अपनों से ज़्यादा ऐसे लोगों से जुड़ जाए जो जिनसे उनका कोई न रक्त संबंध है, न सामाजिक संबंध है, न व्यावहारिक संबंध है, न रिश्तेदारी है, कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो इतना कनेक्ट है जितना किसी से भी नहीं। ये बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन बहुत ही उनके जाने का बहुत दुख है। और मुझे लगता है कि ऐसे यदि व्यक्ति यदि कहेंगे ऐसे नेक और इतने समझदार, इतने योग्य यदि मनुष्य संसार में आते रहेंगे, ऐसे योग्य लोग जो यदि हमारे भारत को मिलते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा भारत जो है वो महान बना रहेगा। उन्हीं के
उन्हीं के कारण से आज हमारे भारत का जो नाम है, जो गौरव है, वो जो है आकाश के जैसे ऊंचाई पर पहुंच चुका है। और लोग इसीलिए उसको याद करते हैं, सामान्य लोगों की वजह से नहीं, उन लोगों की, उन अच्छे लोगों की वजह से हमें याद किया जाता है। भारत को इसीलिए याद किया जाता है कि भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों का जैसे नाम लिया जाता है, ऐसे ही इन लोगों का नाम लिया जाता है जो समाज में सब कुछ अपना देकर के जाते हैं, समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक